Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Constitution of India and next question is discuss the position of Jammu and Kashmir under the new amended Article 370 and Jammu Kashmir Reorganization Act 2019। तो जम्मू कश्मीर में जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल चेंजेस हुई है वहाँ पे 370 आर्टिकल को जो है एब्रोगेट वहाँ पे कर दिया है, उसको भी आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट को जो है एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था 370 के अंडर, और इसी स्पेशल स्टेटस को जो है बाय मेकिंग द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से जो है इस एक्ट को बना के इस 370 आर्टिकल को ख़त्म वहाँ पे किया गया। इस आर्टिकल के अंडर 370 के अंडर क्या क्या बेनिफिट जो है जम्मू एंड कश्मीर को मिलते थे, क्या क्या वहाँ पे प्रोविज़न थे, इनको हम इस क्वेश्चन के अंडर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, Article 370, in the original Article 370, special status was given to the Jammu and Kashmir, which was abolished by the newly amended Article 370। तो इन द ओरिजिनल आर्टिकल 370 आर्टिकल के अंडर जो एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, जो कि अब अमेंड कर दिया गया है। किसके थ्रू अमेंड किया गया? बाय ऑर्गेनाइजिंग जम्मू एंड कश्मीर बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, और जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी वहाँ पे बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ठीक है जी। तो हुआ क्या एक्चुअली, 9 अगस्त 2019 को जो है यहाँ पे एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल पार्लियामेंट में रखा गया, और 5 अगस्त को, और ये एक एक्ट बना के जिसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बोला जाता है, इस एक्ट को बना के 370 का जो स्पेशल स्टेटस था उसको वहाँ पे एबलिश जो कर दिया, ख़त्म वहाँ पे कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और उनको यूनियन टेरिटरी वहाँ पे बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 न्यू यूनियन टेरिटरी बनाएगी। आर्टिकल 370 क्या था? अब न्यूली अमेंडेड 370 आर्टिकल क्या है? देखिए, ऑल द प्रोविजन ऑफ द Constitution as amended from time to time without any modification or exceptions to the Article 152 and 308 of any other article of the Constitution or any other provision in the Constitution of Jammu and Kashmir, or any law, document, decision, ordinance, order, or all regulation, notification, or any custom or uses having the force of law in the territory of India, or any other instrument, treaty, or agreement as envisaged under the Article 363 or otherwise shall apply to the state of Jammu and Kashmir notwithstanding anything to the contrary। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविज़न हैं, रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कस्टम्स हैं, और जितनी भी मॉडिफिकेशन है, जितने भी एक्सेप्शन है, ये सारे अब जम्मू कश्मीर स्टेट पे भी अप्लाई होंगे। दस बाय द न्यूली अमेंडेड आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अप्लाइड टू द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, बहुत ही बड़ी आयरनी यहाँ पे थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, ऑल दो जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इवन दो यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई नहीं होता था। तो जैसे ही 370 आर्टिकल को यहाँ पे एब्लिश किया गया, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी पे भी अप्लाई होता था, जो कि 370 के रहते अप्लाई नहीं होता था, और यहीं पे जो है यहाँ वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो थे, अलगाववादी जो थे, या फिर जितनी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जाती थी। ओरिजिन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो देखिए 370 के अंडर क्या क्या चीज़ें जम्मू कश्मीर को क्या क्या बेनिफिट जो यहाँ पे मिले थे, इनके बारे में बात करते हैं। तो न्यूली अमेंडेड आर्टिकल 370 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज गवर्नड अकॉर्डिंगली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, और 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन होते थे। ये था एक स्पेशल स्टेटस जो कि दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। The legal making powers of the parliament for the state of the Jammu and Kashmir was limited to those subject in the union list and the concurrent list, which the president in consultation with the government of that state declared to be the conformity with the subject specified in the instrument of accession।
तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन तो आपको पता होगा, जिसके थ्रू जो है जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बनाया गया था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है। लॉ मेकिंग पावर जो पार्लियामेंट की थी, उनको स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर में तभी अप्लाई किया जा सकता था जब ऐसे मैटर पे जो कि यूनियन लिस्ट से जुड़े हुए हैं और कंकरेंट लिस्ट हैं, तो पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के सिर्फ यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है उन्हीं पे लॉ बना सकती थी। और इसमें भी एक बात क्या थी कि प्रेसिडेंट को जब भी लॉ बनाना होगा तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी ना, उसके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो इंडिया का कोई भी लॉ डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती भी है यूनियन लिस्ट का या कंकरेंट लिस्ट का, तो उसको भी पहले वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, वहाँ की असेंबली जो गवर्नमेंट थी, जिनमें ज़्यादातर आपको पता होता है कि पीपल पार्टी थी, वहाँ पे शेख अब्दुल्ला जो हैं उनकी पार्टी थी, और मुफ्ती जो हैं उनकी पार्टीज हुआ करती थी, और वो जो है हमेशा जम्मू और कश्मीर को अलग ही इंडिया से रखना चाहते थे। कभी वो इंडिया का पार्लियामेंट का लॉ वहाँ पे पास नहीं होने देते थे। लॉ ऑन द अदर सब्जेक्ट कुड बी मेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट। इसके अलावा और कोई भी कानून जो बनाया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर नहीं बनाया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस में, कम्युनिकेशन में और रेलवे से रिलेटेड ही जो है वहाँ पे लॉ बना सकती थी और काम जो वहाँ पे कर सकती थी। इसके अलावा बाकी जितने भी लॉ वहाँ पे बनेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर नहीं बनाए जा सकते थे। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी किसी भी स्टेट के लिए कोई भी कानून जो है बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अलग सिचुएशन थी, इसके लिए इसको जो है स्पेशल स्टेटस बोला जाता था। द प्रेसिडेंट कुड अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद सच मॉडिफिकेशन इन द स्टेट एज ही थॉट। तो प्रेसिडेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अप्लाई तो कर सकता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वहाँ पे कर सकती थी। सच प्रोविजंस कैन ऑल्सो बी अमेंडेड और मॉडिफाइड लेटर बाय द प्रेसिडेंट। और इन प्रोविजन को बाद में प्रेसिडेंट भी अमेंड कर सकता था। बट नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज, नाउ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव केम इनटू फोर्स इन देयर प्लेस। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब पूरा का पूरा 370 आर्टिकल के जो बेनिफिट जो थे जम्मू कश्मीर स्टेट को थे, वो सारे अब छीन लिए गए हैं और अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ वहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड ही राइट थे। इसके अलावा बाकी सारे राइट, कोई भी लॉ अगर बनाना होगा तो वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उसका प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा और उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो ये बेसिक राइट जो है दिए गए थे। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ और अमेंडमेंट जो वहाँ पे की गई थी 370 में, अब इसके बाद जो है क्या सिचुएशन है ये देख लीजिए आप। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर अब क्या हुआ है। इट वाज अरेंज बाय द ऑर्डर दैट द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 135 एंड 139 शैल अप्लाई टू द स्टेट। पहले जम्मू कश्मीर पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं चलती थी, अब जो है जम्मू कश्मीर पे सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिडिक्शन वहाँ पे चलेगा। तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल में जो है सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे कोई भी आज़ादी नहीं थी। तो आप 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट जो है यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि 370 की सिचुएशन में क्या क्या जम्मू कश्मीर में था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन भी वहाँ पे आ गया। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर शैल हैव द पावर ऑफ टू इशू रिट फॉर अदर पर्पस एक्सेप्ट दोज द हाई कोर्ट ऑफ अदर स्टेट। तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर भी अब जो है रिट जो है इशू कर सकती है अदर पर्पस से रिलेटेड, जो कि पहले उसको नहीं था। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल रहती है किसी स्टेट की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट में ये नहीं था 370 के चलते, अब वहाँ पे ऐसा भी किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई अगर जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जा सकता है। 360 भी इसी तरह से लगाया जा सकता है, जहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो उसको भी इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पहले ऐसा नहीं होता था। और ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। The provision of Article 352 can be made only with the consent of the state. The
352 के जो प्रोविज़न है वो स्टेट के कंसेंट के साथ ही होंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर द यूनियन एक्सटेंड टू द स्टेट एज वेल एज, अब एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है ना, सेंटर की जो थी, अब स्टेट पे भी अप्लाई होगी। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स, एसोसिएशन, पब्लिक सर्वेंट, सिटीजन रिलेटेड अरेंजमेंट विल बी एप्लीकेबल टू द स्टेट। अब पहले फ्रीडम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड, कमर्स से रिलेटेड, एसोसिएशन, पब्लिक सर्वेंट, सिटीजन लॉ से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडिया का प्रोविज़न नहीं चलता था, अब वो सारे प्रोविज़न वहाँ पे अप्लाई होंगे। और ये स्पेशल स्टेटस जो था ना जम्मू कश्मीर में जो है एब्लिश कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर 370 जब था अप्लाई तो क्या सिचुएशन थी, इसमें आप ये वाले पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। और आप ये बता सकते हो कि जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो अब क्या क्या चेंजेस वहाँ पे हो गई। अब देखिए बेसिस ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसका बेस क्या था। हेयर इट विल बी एक्सपेंडेड टू मेंशन द बेसिक रीजन ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था, बाकी इंडियन स्टेट को क्यों नहीं दिया गया। ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन शोन एज अ स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ ऑल टू बी गिवन द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ड्यू टू द सर्टन हिस्टोरिकल रीज़न। तो हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से है जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक अलग स्पेशल स्टेटस वहाँ पे दिया गया, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे राजा हरि सिंह थे, और राजा हरि सिंह ना तो इंडिया के साथ आना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। फिर जब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे, जो वहाँ पे कबायली जो लोग थे, उन्होंने जब वहाँ पे अटैक कर दिया तो फिर राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट की वहाँ पे हेल्प मांगी और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है एक्सेशन वहाँ पे कर लिया। लेकिन उसने कंडीशनें भी रखी कि हमें जो है कुछ मैटर्स में जो है फ्री रखा जाए, डिफेंस को छोड़ के, कम्युनिकेशन को छोड़ के, और एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर को छोड़ के बाकी सभी महल में हमारी स्टेट को ही सारे राइट दिए जाए। तब जो है उनका एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था और ये राइट जो है उनको मिले थे, स्पेशल स्टेटस मिला था। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो बीन द इंडिपेंडेंट, बट ड्यू टू द अटैक इट बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज द then ruler Maharaja Hari Singh pleaded for India to help and express his desire to join the Union of India on 26 October 1947 and signed an accession letter. The arrangement is the basis of this special status। और यही कारण था कि वहाँ पे इसको लाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, पाकिस्तान फोर्सेस ने वहाँ पे अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ पे अटैक कर दिया। वहाँ के रूलर महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ एक्सेशन लेटर साइन कर दिया और इस एग्रीमेंट के चलते उन्हें स्पेशल स्टेटस वहाँ पे दिया गया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। थैंक यू सो मच।